तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इस टाइम टू ट्रेड है। और भाई लोग कैसे हो, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई आज की जो वीडियो है ये एक लाइव ट्रेडिंग सेशन के ऊपर है। सॉरी एक दिन का डिले हो गया इधर वीडियो आने में, क्योंकि थोड़ा मैंने बताया ही था आपको, वीडियो पे पहले ही आगाह कर रखा है कि एक स्कैम हो गया था हम लोग के साथ, जिसको सॉर्ट आउट करने में पूरा महीना पास्ट वाला भी गुजर गया, फिर पिछला महीना भी थोड़ा मिड में हेक्टिक हो गया, और ये महीना भी थोड़ा हेक्टिक जाएगा। खैर इस महीने भर की कष्ट है, सब कुछ सॉर्ट हो जाए ऊपर वाले की कृपा से। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखो आप अच्छा करने जाओगे ना तो लोग बहुत होते हैं आपके टांग को खींचने वाले। ठीक है, तो उन लोगों का तो कुछ किया जा सकता है नहीं। जो भी है चलिए, रब है, भगवान है, ऊपर वाले हैं, सब सब देखते हैं। बाकी सब चीज़ सॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आज की जो वीडियो है वो लाइव ट्रेडिंग सेशन के ऊपर इस वजह से है क्योंकि पिछले वीडियो में एक भाई ने हमारे कमेंट किया था फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो भाई साहब मैंने ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप पे इन डिटेल वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक, हालांकि मैंने सारा ही टॉपिक लगभग कवर अप कर रखा है। ठीक है, अगर फिर भी कोई टॉपिक रह जाता है तो आप बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी अगर इशू आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर अपने जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो आइए कुछ ट्रेड करते हैं, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, छोटा सेशन रखेंगे। ठीक है, आइए तो कुछ ट्रेड्स देखते हैं, कहीं से कहीं कुछ ट्रेड मिले तो। हालांकि सारे पेयर जो आप देख रहे हो सारे बैक टेस्टेड पेयर हैं। थोड़ा सा हम लोग अच्छे से ट्रेड करें। आइए कुछ पेयर ऊपर से उठा लेते हैं। हम्म। और हाँ, अगर स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो चाहिए तो बताना, हालांकि मैं स्ट्रैटेजी का उतना फ़ैन हूँ नहीं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजी आप खुद से बना सकते हो अगर आपको सही नॉलेज हो तो। ठीक है, जो बात है सो है। हालांकि मैं उसका फ़ैन उतना नहीं हूँ, पर अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं है, मैंने को लगा वहाँ पे यहाँ पे थी, यहाँ पे छूट गई थोड़ी सी। ओके, चलो, थोड़ी ज़्यादा ही ट्रेड लग गई यहाँ पे। नेटवर्क का भी थोड़ा सा भाई, जहाँ पे मैं हूँ अभी थोड़ा सा इशू है। यहाँ पे लॉजिक बड़ा ही सिंपल था, बायर ने अपने मोमेंटम को इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे ग्रोइंग मोमेंटम का साइन बन रहा है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे बाइंग के डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लान किया है, और ये ट्रेड विन जानी चाहिए। चेक करते हैं। ओटीसी का मार्केट है तो थोड़ा सा रिस्की रहता है, कुछ कह नहीं सकते, बट इट्स ऑल राइट। ट्रेड मेरे हिसाब से विन जानी चाहिए। देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, नॉलेज जो है, नॉलेज ज़्यादा नहीं, लिमिटेड नॉलेज रखिए, पर एक्यूरेट नॉलेज रखिए। अगर आपके पास एक्यूरेट नॉलेज है तो आप घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, आप अच्छा करके निकल जाओगे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज की कमी है तो मैं पहले आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप ढंग के इंसान से पहले सीखिए, ढंग की जगह से सीखिए। आप किसी से भी सीख सकते हो, अगर आपके शहर में कोई बंदा हो उससे सीख सकते हो, आप हमसे सीख सकते हो, सीखना बड़ा आसान है हमसे अगर सीखना चाहते हो। मैं लाइव सिखाता हूँ, रियल टाइम पे सिखाता हूँ, रियल चार्ट पे सिखाता हूँ। तो अगर सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो बैचेज़ होती हैं वो पेड होती हैं। ठीक है? रियल बैचेज़ होती हैं और पेड बैचेज़ होती हैं, क्योंकि रियल टाइम पे पढ़ाया जाता है। सारी चीज़ें लाइव पढ़ाता हूँ, वन ऑन वन पढ़ाता हूँ, इस वजह से। ठीक है? तो मैं अपने तरफ से पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूँगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल भाई, खुले हाथों से आपका स्वागत है। आइए सीखते हैं। आप देख सकते हो ये ट्रेड हमारी विन रही। ठीक है? अपना 23 के करीब था तो हम लोगों ने $500 अभी प्रॉफ़िट किया है सिंगल ट्रेड में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ट्रेडें करते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड टैप हो गया था, जो कि मैंने करना नहीं चाह रहा था नेट की वजह से। मेरा यहाँ पे नेटवर्क बहुत ख़राब रहता है भाई, पता नहीं क्या इशू है, मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन नेट की वजह से मैं क्या हुआ कि जब 2-3 बार टैप हो गया, मेरे को लगा ट्रेड ही नहीं लगा वहाँ पे। खैर कोई नहीं, ट्रेड आपको पता ही है, लॉजिक सिंपल था, बाइंग प्रेशर था, ग्रोइंग मोमेंटम में वो ट्रेड था। ओके, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल। ओके, मार्केट ओके, यहाँ पे हम लोग छोटा सा ट्रेड बनाते हैं सेल के लिए, बस 2 ट्रेड। हाँ, ये एकदम सही लगा देखिए। नेट ठीक रहता है तो थोड़ा सही रहता है, सहूलियत रहता है ट्रेड करने में। यहाँ पे हम लोग डाउन के लिए क्यों गए हैं? क्योंकि एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मोमेंटम जनरेट हुआ है। अब कई लोग मेरे को यहाँ पे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे तो आपने ग्रोइंग मोमेंटम नहीं, डिक्लाइनिंग मोमेंटम देख के क्यों ट्रेड किया है? मैं सिंपल लॉजिक बता देता हूँ कि मार्केट अभी एक बड़ा सा एक फेक या न्यूज़ कैंडल आप कह सकते हो वो बना रखा है। उसको कवर अप करने के लिए उसका एटलीस्ट 50% उसको कवर अप करना ही है। तो वहाँ से मार्केट सेल साइड में जाना चाहिए। इसको देख के मैंने यहाँ पे लिया, प्लस यहाँ पे बायर का कोई लेवल नहीं है, सिंगल शॉट लेवल नहीं है, जिसको देख के मैंने यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड लिया। प्लस जो पास्ट कैंडल आई है वो भले कमजोर कैंडल आई है, लेकिन उसकी ऊपर की सेलिंग की वीक बहुत मजबूत आई है, जिसको देख के भी हम लोगों ने सेल के लिए ट्रेड लिया। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अच्छी ट्रेड जाए। ठीक है, देखते हैं लास्ट मोमेंट में क्या हरकत करती है। और अगर ये लास्ट मोमेंट में ग्रीन बन जाएगी तो हम लोग मार्टिनल ट्रेड यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, जो श्योर है वो श्योर है, उतने लॉजिक पे रहना चाहिए। ठीक है, आपके आंख के सामने भाई, कुछ कहना है नहीं मेरे को, आप देख सकते हो। ठीक है, आइए दूसरे मार्केट में आते हैं। यहाँ पे भी एक ट्रेड था,
थोड़ा आज फास्ट ट्रेड हो रहा है, क्योंकि वीडियो मैं लेंदी नहीं रखना चाह रहा हूँ, बहुत शॉर्ट वीडियो रखना चाह रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। आप लोग जो ये देखते हो ना, बहुत यूट्यूबर लोग होते हैं, आपको बताते नहीं है कि कैसे फास्ट फास्ट ट्रेड होता है। देखिए, इसका सीधा मंत्रा क्या है कि आप एक ही चार्ट को ना, जैसे यहाँ पे देखोगे तो 1 मिनट का है, आप एक एक चार्ट को 5 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अलग अलग स्क्रीन पे खोल के रख दो अपने आँख के सामने। जब आप अलग अलग मिनट पे मार्केट एनालाइज करोगे ना, तो आप श्योर शॉर्ट ट्रेड निकाल पाओगे और जल्दी जल्दी ट्रेड निकाल पाओगे। बोलने के चक्कर में यहाँ पे एक ट्रेड छूट गया, यहाँ पे भी ट्रेड छूट गया। यहाँ पे भी सिंपल लॉजिक था, बायर्स यहाँ पे हार मानते हुए अपना डोजी बनाए, डोजी के बाद एक सेलिंग की पावरफुल कैंडल आई, अगली कैंडल डाउन के लिए। ये हमारे मेंटरशिप वाले बंदे जान रहे होंगे कि इम्पल्सिव खत्म, करेक्टिव स्टार्ट में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, वही लॉजिक से यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। खैर, इट्स ऑल राइट, छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, अफसोस नहीं जताएंगे। यहाँ से एक और बाय सेल का बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पे गैप हुआ था जिसको देख के मैंने ट्रेड लिया, प्लस जो ये कैंडल आई है इसमें देखोगे तो ऊपर की विक है जो कि सेल साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे की कोई विक नहीं है जिसको देख के मैंने सेलिंग के लिए लिया। प्लस अभी करेक्शन का मूव स्टार्ट हुआ है, तो एटलीस्ट एक कैंडल और करेक्शन देना चाहिए, इस लेवल तक आना चाहिए, रेड ग्रीन के लेवल तक, डबल बॉटम तक, यहाँ तक आना चाहिए। अगर आ जाता है, सॉरी, ट्विज़र बॉटम तक आना चाहिए। अगर नहीं आता है तब तो दिक्कत की बात है, हालांकि आना चाहिए। ओटीसी है तो कुछ कह नहीं सकते, बट लॉजिक से तो चलना ही है, ठीक है? जो पढ़े हैं, जो लॉजिक है, उसके हिसाब से तो चलेंगे ही चलेंगे। आपके आँख के सामने भाई देख लो, कुछ भी ना रॉकेट साइंस नहीं होता है, सिर्फ नॉलेज होता है। अगर आप प्योर नॉलेज, सही नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ नॉलेज है और कुछ नहीं, ठीक है? करेक्ट नॉलेज से ट्रेड करोगे, बहुत अच्छा कर पाओगे। आप लोग गलती ये करते हो ना कि आप 50 वीडियोस देख लेते हो, हाउ टू ट्रेड फलाना ढिमकाना, उसमें आपका दिमाग हो जाता है कंफ्यूज कि यार कौन सा स्ट्रैटेजी लगाऊं, कौन सा तरीका लगाऊं, कौन सा इंडिकेटर लगाऊं। उतना करने का ज़रूरत ही नहीं है भाई। आप सिंपल प्राइस एक्शन इस्तेमाल करो ना, कौन रोक रहा है आपको? आप सिंपल प्राइस एक्शन इस्तेमाल करो, ट्रेड करो। मैं क्या इंडिकेटर लगा के रखा हूँ ये पूरा प्लेन चार्ट पे बताओ? कुछ है? कुछ नहीं, प्योर नॉलेज है, प्योर नॉलेज, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। लगी बात समझ में? तो जो है सो है भाई। आप अपने नॉलेज के ऊपर ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर करिए। क्या ज़रूरत है फिजूल में? और एक और चीज़, दूसरे दूसरे ट्रेडर को देख के इंस्पायर मत हुआ करिए। मैं तो कहता हूँ मेरे को देख के भी इंस्पायर मत होया करिए। क्यों कहता हूँ मेरे को देख के इंस्पायर मत हो? क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ भैया, यहाँ पे जो कैपिटल देख रहे हो ये मेरा खुद का है, ठीक है? 1 मिनट वेट करना। हाँ, सॉरी फॉर द डिले भाई, वो थोड़ा एक कॉल आ गया था इस वजह से। तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ डाउन के लिए। सिंपल लॉजिक है, सेल प्रेशर जनरेट हुआ है, प्लस यहाँ पे गैप है, अभी तक फिलअप नहीं है, इस वजह से सेलिंग के लिए यहाँ पे ट्रेड है। ये ट्रेड चलने देते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि आप किसी को भी देख के इंस्पायर मत हुआ करो प्लीज़, ठीक है? फिजूल में किसी को देख के इंस्पायर मत हुआ करो। मैं तो कहता हूँ मेरे को भी देख के मत हो। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे जो कैपिटल है, ये मेरे खुद का कैपिटल है। अगर यहाँ पे मैं रिस्क भी ले रहा हूँ तो ये मेरे खुद के कैपिटल से रिस्क ले रहा हूँ। मैंने किसी से उधार नहीं ले रखा है, मैंने किसी से बोरो नहीं कर रखा है, मैंने किसी से कर्ज नहीं लेकर, मतलब समझ रहे हो ना? ये मेरे खुद का मेहनत का कमाई है। अगर ये मेरे कारण बर्बाद भी होता है ना, तो मेरे को उतना दुख नहीं होगा, ठीक है? लेकिन बर्बाद करने तो ऑब्वियसली नहीं आया हूँ। बात समझना मेरी बात, ठीक है? आप लोग क्या गड़बड़ करते हो, आप लोग कर्ज लेके ट्रेडिंग में आ जाते हो, ठीक है? आप लोग किसी से पैसे उधार ले लेते हो, कहते हो कि भैया मेरे को पैसे दे दो, मैं बना के आपको दे दूंगा। देखो, आपके पहली बात तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले बंदे भी नुकसान करते हैं, मैं भी कभी कभार नुकसान करता हूँ, ठीक है? बीच में तो आपको पता ही होगा मेरे साथ जो स्कैम हुआ था। खैर, जो भी है, वो तो एक भाई, एक हेटर हैं, उनके बदौलत स्कैम हुआ। खैर, मैं किसी दिन एक्सपोज करूंगा उनको भी, जो भी है। लेकिन बात समझना, किसी को देख के इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कभी भी नहीं है, क्योंकि यार आप खुद के पैसे से कर रहे हो ट्रेड, किसी का यहाँ पे वो लेने नहीं आए हो, ठीक है? जो बात है सो है। तो हमेशा क्या कोशिश ये करिए कि हमेशा आप अपने पैसे से ट्रेड करिए। अपने पैसे से अगर आप, कहता हूँ, $10 भी बनाओगे ना, आप बहुत खुश रहोगे, आपके माथे पे बोझ नहीं रहेगा, ठीक है? प्लस सही नॉलेज के पीछे भागिए, गलत नॉलेज के पीछे नहीं। जल्दीबाजी कभी नहीं। जल्दी कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, हड़बड़ का काम गड़बड़। तो वो वाली बात एकदम सही है भाई, बूढ़े बुजुर्ग कह के गए तो कोई कारणवश ही कह के गए हैं, ठीक है? तो जल्दी का काम सही में शैतान का होता है। तो उस चीज़ को हमेशा याद रखा करिए, मजाक में नहीं, सच्ची में याद रखा करिए, ठीक है? जल्दी का काम कभी अच्छा नहीं होता है, ठीक है? तो कोशिश क्या करना है हम लोगों को? हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना है, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है।
ठीक है, जैसे अभी देखो गड़बड़ में गड़बड़ हो गया ना, लास्ट मोमेंट पे बोलते बोलते ट्रेड लेने में, कोई दिक्कत नहीं। कितना ट्रेड लॉस हुआ? 5 ट्रेड लॉस हुआ। इसको अभी रिकवर कर लेंगे, इशू की बात नहीं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा कि आप रिकवर कर लोगे? जैसे जैसे आप ट्रेड करते जाओगे वैसे वैसे आएगा। ठीक है, अरे किस मार्केट में थे? इसमें थे ना। इसमें एक ट्रेड बन रहा है ब्राज़ीलियन पैटर्न, जिनको जिनको याद है उनको है, ठीक है? उनके लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे एक ट्रेड बनने वाला है अभी, बहुत अच्छा ट्रेड। तो हम लोग वेट करेंगे पहले, देखते हैं यहाँ पे पूरा मार्केट एक बार लॉन्ग व्यू देख ले। सही है, चलो जी डन। यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, ओके, चलो। यहाँ पे एक बाइंग के लिए जाने का सिंपल लॉजिक था, यहाँ पे एक पैटर्न बना है, प्लस जिस तरफ का मोमेंटम है हम लोगों ने उसी डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, सेलर यहाँ पे आ नहीं सकते हैं। इस वजह से हम लोगों ने बाइंग के लिए यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया हुआ है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये रिकवरी ट्रेड भी होगी, जो लास्ट में हम लोगों ने हड़बड़ी में ट्रेड करके लॉस किया था, उसको यहाँ पे हम लोग रिकवर कर लेंगे। ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ नॉलेज, रियल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल अप्रोच। आप ये सारी चीज़ें खुद से कर सकते हो। आप मेरे को करते देखते हो, आप लोगों को करते देखते हो, आपको इंस्पायर होते होगे, पर एक चीज़ जान जाओ भाई, ये जो मैं आपको इतना सही से सटीक सटीक ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, इतना श्योर शॉट ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, इसके पीछे मेरी मेहनत है। इतना मेहनत आपको भी देना पड़ेगा। अगर आप देने के लिए रेडी हो तो चार्ट आपको पैसे देने के लिए रेडी है। लगी बात समझ में? इतना बस याद रखिए, अगर आप चार्ट को वक्त दोगे, चार्ट आपको वो देगा जो आप हासिल करना चाहते हो। ठीक है, जो भी है सो है, जो बात है सो है भाई। इसमें कुछ भी घुमाने फिराने वाली या दो तरफे बात नहीं है। ओए, लास्ट मोमेंट का देख रहे हो ओटीसी का हरकत लास्ट मोमेंट में, लेकिन वही है, लॉजिक के अगेंस्ट तो ओटीसी भी नहीं जा सकता है। ठीक है, जो बात है सो है। लास्ट मोमेंट में अपने जानबूझ के यहाँ पे बॉडी डिक्रीज किया, पर लॉजिक के अगेंस्ट तो उसने भी नहीं जाना। आओ एक आधा ट्रेड और करें। कॉमन ट्रेड है यहाँ पे, बाइंग के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, छोटा रिस्क है। बाइंग के लिए जाने का कारण क्या है? यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग मूव जनरेट हुआ है, प्लस यहाँ पे एक हायर लो बन चुका है, तो हायर हाई बनाने के लिए मार्केट को जाना चाहिए विथ अ गैप। आप देखोगे तो बहुत बारीक सा गैप है। ये सारे गैप्स को आप नोटिस कर सकते हो, गैप के ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, चेक कर लेना। मैंने सबके ऊपर वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज़ समझाता हूँ, मैंने यूट्यूब पे उतने अच्छे से समझा रखा है ना, कि अगर आप समझ जाओगे ना तो आपको किसी के गाइडेंस, मतलब किसी का वो कोर्स खरीद के सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? लेकिन हाँ, आपको गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आपको एक बंदा ज़रूर चाहिए होगा जो आपको गाइड करे थ्रू आउट द वे। कहते हैं ना कि आपको आपको मान लो कि चिराग दे दिया गया जीनी का, आपको अगर घिसना ही नहीं पता कि उसको घिसते कैसे हैं, विश कैसे मांगते हैं, तो आप क्या फ़ायदा आपके पास चिराग होने का? बात लग रही है समझ में? तो चिराग होने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे हम लोग एमटीजी ट्रेड नहीं करने वाले हैं, रिस्की पेयर है, ओटीसी पेयर है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, चेंज करेंगे। सेल के लिए जाएंगे यहाँ पे। चलो, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको आपको चिराग इस्तेमाल करना ही नहीं आता, इस्तेमाल करना ही नहीं आता सही तरह से, तो फिर आप उस चिराग का करोगे क्या? सिंपल सी बात है भाई। लगी बात समझ में? तो हमेशा एक सही गाइडेंस के, सही गाइड के पास जाओ, सही गुरु के पीछे जाओ। तो अगर आप हमसे भी सीखना चाहते हो, तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच मैं बताता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे सीख सकते हो। हमसे सीखने का फ़ायदा बता देता हूँ और नुकसान भी बता देता हूँ। हमसे सीखने का फ़ायदा ये है कि आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी वो लाइव मिलेगी, रियल टाइम पे मैं सिखाता हूँ, रियल चार्ट पे सिखाता हूँ। एकदम जो ऑन टाइम ऐसा नहीं होता है कि वीडियो रिकॉर्डेड मैं चलाता हूँ, कभी नहीं। रियल टाइम पे सिखाऊंगा, वन ऑन वन सिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात कि आपका जो भी डाउट है आप मेरे से वन ऑन वन पूछ के क्लियर कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको अपना पर्सनल सपोर्ट देता हूँ, ताकि कुछ भी डाउट आपके मन में रहे तो आप मेरे से पूछ पाओ, कभी भी आपको दिक्कत ना हो, फलाना ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस चार्ट देता हूँ, जो भी क्लास के नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। नुकसान बस इतना है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। नुकसान बस इतना है कि मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। नुकसान बस इतना है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा वो थोड़ा-सा, मैं थोड़ा हार्श बोलता हूँ, आपको पता ही है। ठीक है? थोड़ा शुगर कोट करके कम बात करता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ ब्लंट बोलता हूँ। ठीक है? तो वो चीज़ का नुकसान है। अगर आप इतना सब कुछ झेल सकते हो, अगर आप हमको बर्दाश्त कर सकते हो, तो भाई वेल एंड गुड है। आप आओ सीखो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, ये है। और हाँ, जो बैच होगी वो पेड है। ठीक है? क्योंकि लाइव होगी, रियल टाइम पे होगी, तो मेरे को वक़्त निकालना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं अपने बिज़ी वक़्त में से थोड़ा-सा वक़्त निकाल रहा हूँ आपके लिए, तो बैचेज़ इस वजह से भी पेड है। ठीक है? ये बात है। प्लस अगर आप पैसा देते हो कहीं पे, तो आप वहाँ पे डेडिकेटेड होके सीखते हो। कई लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे पैसा नहीं देते, वहाँ पे सीखते नहीं है ढंग से। समझ रहे हो? कई लोगों के मन में ऐसा आ जाता है कि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं। इस वजह से भी मैंने बैचेज़ पेड ही रखी है। ठीक है? ये बात है। तो अगर सच में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आइए, सीखते हैं।
कितना लॉस है, 1 2 3 4 5, 5 ट्रेड का लॉस है, कोई इशू नहीं है भाई। लॉसेस इज द पार्ट ऑफ गेम, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। कुछ ट्रेडें हम लोग लेंगे और रिकवर कर लेंगे यहीं से। चलो ये तो प्रैक्टिकल ट्रेड है, यहाँ से एक और ट्रेड ले लेते हैं। चलो बस, ये सही ट्रेड है भाई, सिंपल है। मैंने ग्रोइंग मोमेंटम के अंदर एक बाइंग साइड की ट्रेड बना रखी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक्चुअल वीक रिजेक्शन जीरो है। ये जो वीक रिजेक्शन है ना, ये जीरो है, क्योंकि दो कैंडल ऑलरेडी इसको कवर कर चुका है। काफ़ी लोग इस वीक रिजेक्शन को मान लेते हैं कि रियल रिजेक्शन है, रियल लेवल का, बट ये ब्लफ है, ठीक है, इट इज़ अ ब्लफ। मतलब झूठा है, रिजेक्शन है, वहाँ पे रियल रिजेक्शन नहीं है। इस वजह से मैंने यहाँ पे बाइंग के लिए ट्रेड बनाई है। प्लस कैंडल का जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, नीचे की विक बड़ी आई है, पास्ट कैंडल में नीचे की विक बड़ी है, पास्ट कैंडल में भी नीचे की विक बड़ी है। आपके आँख के सामने ट्रेड है, देख सकते हो खुद ही, ठीक है, ये बात है। तो ये ट्रेड भी विन रही, ठीक है, ये है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, यही आज की लास्ट ट्रेड रखते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे अमाउंट बन के आया, तो 3500 हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2300 से, तो 3500 हम लोगों ने बना लिया। ये रहे सारे ट्रेड के हिस्ट्री, ठीक है, यही तक रखते हैं। अगली वीडियो किस पे चाहिए मेरे को कमेंट करके बताना, उस पर मैं वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। और हाँ, हमेशा डिसिप्लिन रह के ट्रेडिंग करो, डिसिप्लिन के साथ करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और हाँ, अगर रिकवरी करने का, लॉस रिकवरी करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप मोटिवेटेड रहो, आप थ्रू आउट द टाइम मोटिवेटेड रहो, अपने आप को ब्लैंक बुक मत समझ के रखो, ऐसा मत समझो कि एकदम हताश हो गए, ठीक है। जो बात है सो है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखो और लिमिटेड नॉलेज के साथ ट्रेड करो, लेकिन ट्रू नॉलेज के साथ ट्रेड करो, अच्छा होगा, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करके बताना, मैं उस पर ले आऊँगा। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।